परम पूजनीय आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज जी की 3,9,00,00,000 भावलिंगी मुनिराजों की जैन धर्म की। पूज्य युगल मुनि श्री सौम्य सागर जी, जयेंद्र सागर जी महामुनि राज की जय। भव्य विरात्माओं, हम सभी वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत कराने वाली मां जिनवाणी के आंचल में विराजते हैं। आचार्य प्रवर भगवत पूज्यपाद स्वामी ग्रंथराज इष्टोपदेश जी में इष्ट तत्व की सिद्धि का उपाय बता रहे हैं। जब कोई जीव अपने प्रयोजन को सिद्ध करता है तो प्रयोजन सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम वह किसकी ओर दृष्टिपात करता है। यदि प्रयोजन को सिद्ध करना है तो आप स्वयं भी अपने लिए क्या फायदा होगा उसको देखोगे। संजय भैया, हमने सुना है कि आप सिद्ध चक्र विधान कराने वाले हो, सही है? हाँ तो ना में उत्तर दे दो। कराने वाले हो? क्यों कराने वाले हो? हमारे कहने पे तो नहीं, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज ने कहा इसलिए तो नहीं। संजू भैया, यह मानव स्वार्थी है, लेकिन स्वार्थ जिसका स्वार्थ करना चाहिए वो स्वार्थ कर ही नहीं पाता। आप अपने लिए जितना भी स्वार्थ देखते हो, यदि आप यहां पर भगवान की वेदी प्रतिष्ठा करा रहे हो, किस लिए करा रहे? किस लिए करा रहे हो? कि कैलाश जी हमारा टीका करेंगे, हमारा मानदेय देंगे और हमें द्रव्य की प्राप्ति होगी। कैलाश जी क्यों कर रहे हैं? कि महाराज जी हमने नियम लिया था कि हमें कुछ उपकार करना है, दान देना है, तो हम ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन एक बात आपने कभी पकड़ी हो, जब आप दूसरों का उपकार करने जाते हो तो आप उसमें अपने आप को संतुष्ट मानते हो। यदि किसी व्यक्ति ने अनाथालय खोला, हमने जहां जहां पढ़ा, आप सभी ने पढ़ा होगा, परोपकार करो। क्या करो? परोपकार करो। परोपकार में ही धर्म है। भिखारियों को भोजन कराओ, दीन दुखियों की सेवा करो। मेरी भावना कहती ना, मेरी भावना में एक पंक्तियां आती हैं, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। जब आप सुख कहां खोज रहे हो? आप सोचते हो कि सुख हम दूसरों का उपकार करेंगे तो हमें सुख मिल जाएगा। कहां खोजने जा रहे? पर में ही तो दिख रहे हो। कैलाश जी देख रहे हैं मैं भगवान को अपने स्थान पर विराजमान कर दूंगा तो मुझे सुख प्राप्त हो जाएगा। भगवान अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे, वहां उनकी पूजा अर्चना होने लगेगी, लेकिन फिर भी आप पर का उपकार करने के लिए आप सोच रहे हो कि मेरा बेटा स्वस्थ हो जाए, जितनी भी विपदाएं हमारे घर पर आई हैं वे सब ठीक हो जाएं। लौड़ुआ जी सोच रहे हैं हमारे मंदिर की वेदी पुनः प्रतिष्ठापित हो जाए। तो क्या चल रही है यहां पर? आप जितना भी सोच रहे हो पर की ओर ही आपका दृष्टिपात है। मैं पर का उपकार करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। एक कर्म सिद्धांत की एक परूपणा है कि जो दोगे वह मिलेगा, जो दोगे वह मिलेगा, जो जस करई तो तस फल चाखा।
जब आप किसी जीव को, उत्तम दादा, हम पौंडीचेरी थे, चातुर्मास हुआ 2018 का। 2018 के चातुर्मास में पौंडीचेरी में हुआ क्या कि वहां की अम्माएं पानी दे लें, तरकारी दे लें, मीठा दे लें, जब तक रोटी ना दें तब तक हटती नहीं थी। अब उनसे पूछा, काय भैया क्यों? बोले महाराज, हमने सुना है कि हम रोटी देंगे तो हमें रोटी खाने मिलेगी। यदि हम रोटी देंगे, ग्रास देंगे तो ग्रास खाने मिलेगा। यदि हमने पानी अकेले दिया तो कैसे हो सकता है? बस पानी पानी मिलेगा तो फिर तो दिक्कत हो गई, फिर तो दिक्कत हो गई, हमें भोजन नहीं मिलने वाला। तो व्यक्तियों की धारणा बनी रहती है कि जो मैं जैसा दूंगा वैसा मुझे प्राप्त होगा। जब कोई अनाथालय में अनाथालय खुलवाता है तो वह सोचता है जब मैं अनाथ हूंगा तो मैं भी यहां पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन कर्म सिद्धांत कहता है जो आप पर में सोच रहे हो, पर के लिए सोच रहे हो, ये आपके लिए सबसे बड़ी दुखदाई चीज है। सिंघई जी, जब तक पर के बारे में सोचते रहोगे उस समय तक आप दुखी हो, और जब आप स्वयं के बारे में सोचना प्रारंभ कर दोगे उस समय से आप सुखी होना प्रारंभ हो जाएगा। मनीष कहेंगे महाराज आप तो सेल्फिश बनने की बात कर रहे हो। क्या बनने की? सेल्फिश बनने की बात कर रहे हो। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी एक ऐसे आचार्य हुए जो कह रहे हैं कि सभी को सभी स्वार्थी बन जाओ। क्या बन जाओ? स्वार्थी बन जाओ। क्योंकि उनके शिष्य ने प्रश्न की, स्वामी आप ये बताइए कि हित किसमें है? पर का हित करने में हित है कि सौ का हित करने में हित है? संजय भैया आप ये बताओ, आपने भोजन किया? कल किया था? हाँ कि ना? किया था। अच्छा, दूसरों को कराया? आपने कभी ऐसे व्यक्तियों को भोजन कराया हो कि एक बार भोजन करा दिया और वो आपकी जिंदगी भर यशगान करते हैं? मनीष भाई, व्यक्ति जब तक पेट भरा है तब तक वह कहेगा हाँ भैया इनने हमारे लिए भोजन कराया है, लेकिन जैसे ही पेट खाली होगा वह फिर आपको भूल जाएगा, वह दूसरा और देखा कोई और करा दे। लौड़ुआ जी, जब तक आप उसके मन की पूर्ति करते जाओगे तब तक वह आपका यशगान करेगा, और जिस समय आप धोखे से भूल गए उस समय से आपके लिए आफत आना प्रारंभ है। उस समय से आपके लिए आफत आना प्रारंभ है। आचार्य भगवंत इसलिए कह रहे हैं कि यदि हित करना है तो पहले स्वयं का हित करो। लगी है बगल पड़ोसी के घर में आग, पड़ोसी के घर में आग लगी है और स्वयं के घर में आग लगी है। अब श्रेय सोच रहा है पहले पड़ोसी की आग बुझा दो, अपनी तो बुझ जाएगी। कैलाश चंद जी, किसकी आग बुझानी चाहिए? अपनी बुझानी चाहिए। पड़ोसी जल जाएगा। पड़ोसी दिख रहा है, पड़ोसी जल गया, आप हित उपकार नहीं कर पाओगे। आचार्य भगवान कह रहे पड़ोसी के चक्कर में मत पड़ो। जब स्वयं का घर नहीं बचेगा तो पड़ोस को किसका बचेगा? किसी का घर ही नहीं बचा तो पड़ोस किसके लिए बचा है? तो सर्वप्रथम पहले स्वयं के घर की आग बुझाओ। जब घर की आग बुझेगी तब पड़ोसी के घर की आग बुझाने जा पाओगे। जब घर ही नहीं मिलने वाला, घर की संपत्ति नहीं बचने वाली, पड़ोसी आपको एक दिन खिला देगा, 2 दिन खिला देगा, 3 दिन खिला देगा, चौथे दिन कहेगा भैया जी अपना रास्ता नाप लो। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जब विपत्ति का समय आए तो अपनी ससुराल कभी मत जाना, बहन के घर कभी मत जाना, और भाइयों के घर भी कभी मत जाना। अब पूछो क्यों? क्यों नौड़ुआ जी? क्यों? जब तक भाई को पता है, भाई तो आपके राग में सब कुछ कर देगा कि मेरा भाई है,
लेकिन तुम्हारी भाभी तुम्हारे से खून का संबंध नहीं रखती। भाभी तुम्हारे खून का संबंध नहीं रखती। भाई को तो राग एक बार आ जाएगा कि हाँ ये मेरा भाई है, मुझे इसकी सेवा करनी है, एक क्षण आ सकता है। लेकिन भाभी क्या कहेंगी? सीता के जैसे अभी तक कोई भाभी नहीं हुई कि, और सीता भी जब लक्ष्मण जी उनकी सेवा कर रहे थे तो देवर जी थे, और जब उनको छोड़ा गया तो सीता ने भी उनका नाम नहीं लिया। बड़े भाई का लक्ष्मण सेवा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बड़े भाई हैं, भाभी हैं। लेकिन जब भाभी को भेजा गया तब लक्ष्मण ने कहा तो, लेकिन रोक नहीं पाए। जब संबंध जब संबंधों में स्वयं का उपकार दिख रहा है तभी व्यक्ति दूसरों का सेवा करता है। लेकिन जब तक 100 के बारे में नहीं जान पाता तब तक वह पर की सेवा करके ही सुख पाता है। किसकी? 100 की सेवा नहीं कर पा रहा है, 100 के बारे में नहीं जान पा रहा है। जब तक 100 के बारे में नहीं जान रहा है तब तक वो पर की सेवा करके, अरे भैया पर की सेवा कर लो, बहुत सुखी हो जाएंगे। कैलाश जी, आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं, स्वार्थी बन जाओ। क्या बन जाओ? स्वार्थी बन जाओ। क्योंकि हमारे जीवन में जब तक स्वार्थ की सिद्धि नहीं होगी, 100 अर्थ की सिद्धि नहीं होगी, आप हमेशा ही दुखी रहोगे। आपके सामने एक रोटी आई, मनीष भाई, एक रोटी आई, आपको भूख लगी है और सामने 2 लोग और आ गए, अब आप क्या करोगे? एक रोटी है, 3 प्राणी हैं, तो आप अपनी रोटी किसको दोगे? स्वयं खाओगे कि नहीं खाओगे? कि सामने वाले को दे दोगे? 2 जन हैं, आधी आधी रोटी देनी है, फिर 3 हिस्सा करोगे? 3 हिस्सा होने नहीं है, 2 ही हिस्सा होने हैं मात्र। यदि आप बेवकूफ होगे तो स्वयं का पेट नहीं भरोगे। आचार्य भगवंतों ने दान की जब परिभाषा लिखी तो दान का अर्थ ये कहा है कि अपनी कमाई में, टर्नओवर में नहीं, प्रॉफिट में, उस प्रॉफिट का 10% या 25% ही दान देना चाहिए, 100% दान नहीं देना चाहिए। लेकिन अपन क्या करते? आचार्य भगवंत स्पष्ट लिख रहे हैं नीति वाक्य अमृत में, जब दान की प्रकरण करते हैं तो उन्होंने कहा, जो जीव स्वयं के घर वालों को त्रस्त करके, अब कैलाश जी अपने को बीच में मत रखना, क्यों? क्योंकि अपन जब सक्षम थे तब अपन कह चुके थे, तो दान तो वो अपन को देना है। क्योंकि इतना ध्यान रखना, यदि जो व्यक्ति निर्माल्य का भोग करता है, आचार्य भगवंत लिखते हैं कि वह 60,000 वर्ष तक कीड़ा बनकर मल में उत्पन्न होता है, यानी मल का कीड़ा बनता है। इसलिए जितने समय तक आप अपने साथ उस निर्माल्य को रख रहे हो, समझ जाना आपका अपने साथ पापों को बढ़ा रहे हो। 25% यदि देना है तो पूरी ऑल ऑफ कमाई का, साल भर की कमाई को जोड़ो और उसमें से 25% निकाल कर साइड में रख दो, और 75% में से 25% अपने भविष्य की निधि में रख दो। 25% अपने बच्चों के ऊपर खर्च करो, परिवार के ऊपर खर्च करो, और जो 25% बचे वह स्वयं के ऊपर भी खर्च करो।
यदि आपने ये फॉर्मूला अपना लिया तो आप सुखी हो। ये फॉर्मूला आपने नहीं अपनाया तो समझ जाना आप दुखी होने वाले हो। 25 दान, 25 घर वालों के ऊपर, 25 भविष्य के लिए और 25 100 के ऊपर। कमा किसके लिए रहे? पर के लिए क्या? बोले महाराज बच्चे खा लेंगे, पत्नी खा लेगी, माता पिता खा लेंगे। भाई कमा किसके लिए रहे हो? अपने लिए कि सबके लिए? जो पेट काट कर जोड़ते हैं उत्तम दादा, उनका पेट ही कट जाता है। हमने करी कंजूसी। आचार्य भगवंत लिखते हैं, वो नीतिकार लिखते हैं कि जो कंजूस होता है उस कंजूस के धन की 3 गति होती हैं। 3 गति, धन की 3 गति हैं। या तो दान दे दो, या तो भोग कर लो, नहीं तो नाश हो जाएगा। और कंजूस का धन कहां जाता है? चोर के हाथ में ही जाता है। लोभी को धन लावर खाए और बचे तो सरकारे जाए। लोभी को धन लावर खाए और बचे तो सरकारे जाए। अब कई बार कहते अरे महाराज महाराज हमारे पास धन नहीं बचता, धन नहीं टिक रहा। भैया बहुत अच्छी बात है, धन नहीं टिक रहा। यदि धन टिकने लगा तो कंजूस हो जाओगे। कैलाश जी, कभी आपको ऐसा लगे कि महाराज हम जितना कमाते हैं बचता नहीं है, तो अच्छी बात है ना, बचाना किसको है? बचा के कर क्या लोगे? बोले फ्यूचर फंड के लिए। तो पुण्य होगा, पुण्य होगा तो आपके लिए सब कुछ मिल जाएगा। राम जी को पद्म पुराण में एक कथानक आया है कि कैकई ने दशरथ जी से भरत के लिए राज्य मांग लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। पिता की बात थी कि हां मैंने वचन दिया, आप वचन को भंग नहीं कर सकते। तो पिता की बात को रखने के लिए राम वन को गए। क्या लेकर गए? वक्कल पहनकर गए। वक्कल पहनकर गए और साथ में कुछ लेकर नहीं गए। और जब जंगल में जा रहे थे, पद्म पुराण में वर्णन आता है कि उन्होंने एक ब्राह्मण के घर पहुंचे। ब्राह्मण की कुटिया थी, तो ब्राह्मण की कुटिया में एक ब्राह्मणी थी, पंडिताइन थी। तो उसने उनका चेहरा देखा। चेहरा देखकर सुंदर सुकुमार हैं, तो उन पर उन्होंने कहा कि अरे अच्छी हैं ये। तो उनके पास जाकर कहती चलो आप हमारे यहाँ विश्राम करना। उन्होंने कहा अच्छा। विश्राम के लिए घर में पहुंची, बहुत सेवा सत्कार किया। उतने में ब्राह्मण देवता पधार गए। कहा जाता है ब्राह्मण को मुखाग्नि कहा जाता, अग्निमुख। क्या कहते? अग्निमुख कहा जाता। क्यों? क्योंकि वह कुछ भी उनके देते जाओ वो सब प्रकार का भोजन प्राप्त कर लेते हैं, पा जाते हैं। हमारा एक दोस्त था, हम मजाक मजाक में उससे बोला कि यार तुम बहुत खा लेते हो। बोले अभी तो जितना है वो पूरा खाऊंगा, और चोटी पे जैसे ही हाथ फेरी पूरा हजम और ले आओ। तो वो देवता, जो ब्राह्मण देवता थे, तो विप्र तो थे ही, उनके पास ज्यादा कुछ था नहीं। तो उन्होंने 3-4 मेहमान देखकर, 3 मेहमान देखकर अब उनको टेंशन हो गई। तो उन्होंने अपने व्यवहार में थोड़ी रुष्टता लाए और उन्होंने कहा यहां से जाइए, भागिए यहां से। भगा दिया। और भगाने के बाद अब राम जी जंगल में पहुंचे, चित्रकूट के जंगल में पहुंचे, तो वहां पर एक व्यंतर था। जैसे ही व्यंतर ने देखा अरे ये बलभद्र और नारायण दोनों, और साथ में जनकनंदिनी, तो वह उनसे इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने जो यक्ष के सरदार कुबेर थे, कुबेर यक्ष थे, उनके पास खबर पहुंचाई कि अपने वन में बलभद्र और नारायण आए हुए हैं। तो वह यक्ष दौड़ा दौड़ा भागा भागा आया, और देखो वहां पर साथ में सिर्फ कपड़े लेकर गए थे, धनुष्मान लेकर गए थे। उस यक्ष ने आकर उनकी सेवा करी और उनके पुण्य ने एक राम नगर बना दिया। क्या बनाया? राम नगर, जिसकी शोभा अयोध्या से भी अच्छी थी।
और वहां के राजा राम को राजा बनाया। लक्ष्मण जी साथ में थे, उपेंद्र थे, और वहां उन्होंने कहा किमिच्छित दान, किमिच्छित दान की घोषणा कर दी। सभी आसपास के लोग आना प्रारंभ हुए। अब ब्राह्मणी को पता चला तो ब्राह्मणी कहती है कि नाथ जाइए, पास में एक राज है, रामनगर है, वहां के राजा सबको किमिच्छित दान दे रहे हैं, आप भी लेकर आइए। श्रेय इतना ध्यान रखना, आचार्य गुरु जी कहते हैं कि स्त्री की दोस्ती जी का जंजाल, स्त्री की दोस्ती जी का जंजाल, रूठ गई स्त्री हो गए कंगाल। स्त्री की दोस्ती जी का जंजाल, रूठ गई स्त्री हो गए कंगाल। यदि बात मानी तो गए और ना मानी तो गए। स्त्री हट बहुत खतरनाक होती है। मनीष भाई, उस स्त्री हट में वह जाता है, ब्राह्मण कहते काहे को फालतू में, जितना हो रहा है उतना ठीक है, जितना मिल रहा है उतना ठीक है। बोले नहीं, लेकर आओ, किमिच्छित दान मिल रहा है, कुछ भी ले सकते हो। अब स्त्रियों को लोभ ज्यादा होता है, और आज तो धन्य त्रयोदशी है। लोगों ने भगवान महावीर स्वामी के योग निरोध को धन की त्रयोदशी बना दी, या खा गए और धन कर दिया। धन त्रयोदशी या धनतेरस, आज के दिन आज पूज्य भगवंत महावीर स्वामी ने जब 66 दिन की देशना के बाद 30 वर्ष की आयु में 12 साल और जोड़ दिए जाएं तो 42 वर्ष की आयु तक उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। और 72 वर्ष की आयु में जब अंतिम समय 3 दिन उनके बचे, तो आज के दिन ही भगवान महावीर ने योग का निरोध किया। और जिस दिन उन्होंने योग का निरोध किया था उसका नाम था त्रयोदश, उस दिन थी त्रयोदशी। तो तब से इसका नाम हो गया धन्य त्रयोदशी, धन्य त्रयोदशी। लेकिन क्या कहें, माताओं की संगति में आकर, लोभ की संगति में आकर सबने क्या किया, उस धन्य त्रयोदशी को धन त्रयोदशी कर दिया, यानी पैसे की त्रयोदशी। वहां पर केवल ज्ञान लक्ष्मी प्राप्त हुई थी, अब मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त होने वाली थी। अब जब 3 दिन के बाद अमावस्या की सुबह सुबह, जिस समय अमावस्या सुबह होगी उस समय भगवान महावीर का निर्माण हो जाएगा। और उसी जिस दिन भगवान महावीर का निर्माण होता है तो शाम के समय ही भगवान गौतम स्वामी को केवल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब जो लक्ष्मी जी की पूजा होती है ना, वो केवल लक्ष्मी की पूजा है। मनीष भाई, अब लोग कल हमारे पास एक आए विद्वान थे, बोले महाराज अमावस्या तो पहले से चालू हो रही है, तो अपन पहले दिन यानी कल पूजा कर लें। हमने कहा भैया, आचार्य भगवंतों ने ये लिखा है कि जब भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हुआ था उस समय अमावस्या थी, और उसी समय फिर उनने ये नहीं लिखा कि जिस समय गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ उस समय अमावस्या थी। उन्होंने तो मात्र ये लिखा सुबह भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष हुआ और शाम को केवल ज्ञान लक्ष्मी गौतम स्वामी को प्राप्त हो गई। क्या हो गई? शाम को गौतम स्वामी को केवल लक्ष्मी प्राप्त हो गई। और ज्योतिष के अनुसार जो तिथि 2:30 घटी तक प्रातःकाल सूर्योदय से चले, तब उस तिथि को ही संपूर्ण तिथि मानी जाती है। क्षितिज पर यदि प्रातः काल में जो तिथि होती है उसी को उस दिन की तिथि कहा जाता है। जैसे आज त्रयोदशी सुबह से है तो पूरा दिन त्रयोदशी का है, कल चतुर्दशी सुबह से है तो पूरा दिन चतुर्दशी का है, परसों अमावस्या है, 5/54 पूरी ले लू ना, पूरी है तो परसों ही 21 तारीख को सुबह से अमावस्या है तो पूरे दिन अमावस्या चलेगी, यानी उस दिन अमावस्या की तिथि ही लिखी जाएगी। अब वो चंद्रमा अपनी गली बदल दे वो बात अलग है, लेकिन ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार तो उसी समय का योग है। तो ये
धन्य त्रयोदशी हुई। अब मां ने क्या किया कि ब्राह्मण से कहा जाओ तुम तो लेकर आओ, लेकर आओ। अब वो जाता है, कहां पहुंचा? रामनगर में पहुंचा। जैसे ही रामनगर को देखा, आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे इतना सुंदर, इतना सुंदर। वह पूछता है भैया यहां के राजा कौन है? बोले राम जी हैं। बोले श्री राम जी हैं? बोले कहां के हैं? वो अयोध्या के राम जी हैं, यहां पर आकर रह रहे हैं, अयोध्या के हैं वो। वह कहता है अच्छा है, क्या किमिच्छित दान दे रहे हैं? बोले उनके यहाँ 24 घंटे कोई यदि व्यक्ति आ जाए तो उसे हर समय किमिच्छित दान मिलता है। कोई राजा तो 1 दिन के लिए किमिच्छित दान देता है, 8 दिन के लिए किमिच्छित दान देता है, लेकिन ये राजा तो एक ऐसी हैं जिन्होंने हर समय 24/7 किमिच्छित दान देने की चर्चा करी है। वह जाता है बड़ी ठाठ से कि आज तो बहुत सारा मिलेगा। जैसे ही वह देखता है, जैसे ही वह देखता है, थोड़ी, क्योंकि जब बक्कल में थे अब राजी पोशाक में बैठे हैं, देखता अरे देखे देखे से लग रहे हैं। पास में जाकर देखता अरे ये तो राम जी हैं जिनको मैंने भगाया था, जिनको मैंने भगाया था, ये तो वो हैं। अब डर गया। अब क्या किए? वह जैसे ही देखता पीछे मुड़ने वाला तो राम जी की नजर उस पर पड़ जाती है, और जैसे ही राम जी की नजर पड़ती है तो लक्ष्मण जी से राम जी कहते जाओ उसको पकड़ कर लाओ। वह कहता भैया छोड़ दो, क्षमा करो, क्षमा करो, अभय दान दो, अभय दान दो, त्राही माम, त्राही माम, त्राही माम। जैसे कहा त्राही माम, उन्होंने कहा यहां पे आइए देवता, चलिए आपको राजा बुला रहे हैं। अब वो डर गया, क्योंकि गलती तो जिसने की थी और पता चले कि राजा था तो हाथ कपने लगते हैं। कैलाश जी जैसे ही उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद जिनके लिए भगाया गया था उन्हीं राम जी ने उसको भर भर थाल रत्नों के दे दिए, अनाज के दे दिए कि जाओ लेकर चले जाओ। एक पुण्य जब उदय में नहीं था तो वन में विचरण कर रहे थे, और जब पुण्य उदय में आया तो राम नगर बसाकर बैठ गए। जितना भी आपके हाथ में है, कहते पैसा नहीं बच रहा, पैसा नहीं बच रहा, पैसा रुकता ही नहीं है। नहीं रुकता, अच्छी बात है। यदि आपने पैसा बचाकर रख भी लिया ना, और जब जरूरत पड़ेगी तो नहीं मिलेगा। पुण्य का उदय होगा तो वह पैसा आपके कार्य में लग जाएगा, और पाप का उदय होगा, रखा हुए पैसे में भी दीमक लग जाएंगे, रखे हुए पैसे में भी दीमक लग जाएंगे। इसलिए कैलाश जी नहीं रुक रहा पैसा, अच्छी बात है। कमाओ, खर्च करो, दान करो। कमाओ, खर्च करो, स्वयं पर खर्च करो, बच्चों पर खर्च करो और दान करो। जब ऐसा भी होता है कि जब जिस व्यक्ति ने कमाकर रख लिया है और बीमारी आती है तो दूसरे से उधार लेना पड़ता है, बीमारी आती है तो दूसरे से उधार लेना पड़ता है, और फिर बाद में उधार चुकाना पड़ता है। स्वयं के पैसे भी काम में नहीं आते। हमने सुना है उत्तम दादा मरते समय, मरने पर जब मर जाते हैं तो जो कफन आता है वो खुद के पैसों से नहीं आता, आता है रिश्तेदार या पड़ोसी या कोई लेकर आए। काहे? ऐसा नियम क्यों है? ऐसा नियम क्यों है कैलाश जी? यदि आपकी मृत्यु हो जाए तो घर का कपड़ा नहीं लगता। कपड़ा किसका लगेगा? जो कफन होगा वो पंच लेकर आएंगे, दूसरे लेकर आएंगे। इसका मतलब समझे क्या है भैया? यदि तुमने जिंदगी में किसी से व्यवहार बनाया होगा तो जाओगे भी दूसरे के कंधे पर, और कपड़ा भी उड़कर दूसरे का ही जाओगे ना। आप स्वयं के जो व्यक्ति हैं उनके कंधों पर भी नहीं जा सकते। जाना पड़ेगा तो दूसरे के कंधों पर ही जाना है, कपड़े भी मिलेंगे तो दूसरे के कपड़ों पर ही जाना। इसलिए सभी से मधुर संबंध बनाकर रखो। जितने संबंध मधुर होंगे उतना ही आपका जीवन सफल होगा। और ध्यान रखना,
मधुर संबंध अपने लिए हैं। उपकार स्वयं का करना है, पर का उपकार नहीं करना। यदि आप कहो महाराज जी हम तो पर के उपकार के लिए दूसरों से लड़ बैठती हैं, मनीष भाई हैं पंडित जी के चक्कर में हमसे लड़ बैठे। पंडित जी तो दो ही तरह से हैं, भी तो महाराज के पास आके नमोस्तु कर गए और आपसे हमारी बुराई हो गई। वहां ये देखो, अपनी बनिया बुद्धि लगाओ। बनिया का बेटा यदि गिरता है, यदि बनिया का बेटा यदि गिरा है तो समझ जाना कुछ ना कुछ नीचे पड़ा है। सिंगाई जी, यदि बनिया का मोड़ा नीचे गिरा है तो समझ जाना कुछ ना कुछ नीचे पड़ा है, तभी गिरा है, नहीं तो वो गिरता नहीं है। एक बार एक बानिया का बेटा घी लेकर जा रहा था और घी लेकर जाते जाते एक व्यक्ति ने देखा कि घी लेकर जा रहा और ये गिर पड़ा। उसने कहा इतना कंजूस आदमी, और घी लेकर गया और घी लेकर गिर पड़ा, ये हुआ कैसे? और उसने उठाया घी को, पूरा उठाया और पूरा घी खराब, जितना बचा था उसको और खराब कर लिया, पूरी मिट्टी शायद उसको भर लिया। उसने कहा क्या पागल आदमी है तू, क्या पागल आदमी है, तूने पूरा घी खराब कर लिया। घी खराब करना अच्छी बात है क्या? उसने कहा क्या करें, गिर गया था, अच्छी बात है। बगल में एक पड़ोसी था, बोले बेटा उसने घी खराब नहीं किया, उसने अपना घी बेच लिया। बोले कैसे बेच लिया, खराब तो हो गया है। बोले वो तो एक थैली डली थी सोने की मोहरों की, उसने अपना घी पटक के कोई देख ना ले और अपनी डोलची में लेकर चला गया। उसका तो काम बन गया जिसके लिए जा रहा था। यानी जहां पर स्वयं का स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है वो कार्य कभी भी मत करना। हम लोगों ने घर को छोड़ा है, भगवान ने घर को छोड़ा है तो स्वयं स्वार्थी बनने के लिए घर को छोड़ा है। यदि हम पर का उपकार करते नहीं, भगवान पर का उपकार करते नहीं, तो कभी मोक्ष नहीं जा पाएंगे। पहले स्वयं स्वार्थी बनो, और जब स्वयं स्वार्थी बन जाओगे, जो व्यक्ति स्वार्थी होता है वह कभी पर का अपकार नहीं कर सकता। एक नीति कहती है जैसा व्यवहार तुम स्वयं के लिए चाहते हो वैसा दूसरों के लिए व्यवहार करो, और जैसा व्यवहार तुम स्वयं के लिए नहीं चाहते हो वैसा ही दूसरों के लिए व्यवहार मत करो। टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट। बुंदेलखंडी में कह दो ले पपरिया, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। समय हो गया है, मुहूर्त का समय हो चुका है। आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि परोपकृत्य मुत्सज्ज सोपकार परो भवा उपकुर्वन्ति परसज्ञ दुस्यमानम लोकवत। पर के उपकार करने का त्याग करके अपने का उपकार करने को तत्पर हो जाओ। दिखाई देने वाले इस जगत की तरह अज्ञानी जीव अन्य पदार्थों के उपकार करता हुआ पाया जाता है। वह सोचता है मैं पर का उपकार करूंगा तो मेरा हो जाएगा, मैं पर को भोजन करा दूंगा तो मेरा पेट भर जाएगा। ध्यान रखना, पहले स्वयं ही भोजन करोगे तो पेट भरेगा, दूसरों के पेट भरने से स्वयं का पेट नहीं भरने वाला। इसलिए क्या बनना चाहिए? सेल्फिश। क्या बनो? सेल्फिश बनो। लेकिन ऐसे भी सेल्फिश मत बन जाना कि दूसरा मर रहा है और आपने देखे महाराज आपने अच्छी कही, सेल्फिश बन जाओ। तो आपने देखा कि उसके हाथों में 10 हाथों में अंगूठियां हैं, गले में चैन है और वो मर रहा है, तो आपने कहा महाराज आप बहुत अच्छी बात कही, उसकी चैन उतार लो, अंगूठी उतार लो और उसको, और कहे महाराज यदि हमने उतार ली, उसने देख लिया और बच गया तो फिर तो हमारी हालत खराब हो जाए। एक काम करो, एक पत्थर और ऊपर छाती पर धर दो कि धीरे धीरे समाप्त हो जाए। ऐसा आप सेल्फिश मत बनना। ऐसे सेल्फिश बनोगे तो सच में आप नरक और निगोद की यात्रा को। सेल्फिश का अर्थ है स्वयं के उपकार के बारे में जानो, आत्मा के उपकार के बारे में जानो। जितना जितना लोभ करोगे उतना उतना आत्मा का अपकार है, और जितना जितना शौच धर्म को धारण करोगे उतना उतना आपका उपकार है। इसी भावना से आपका समय हो चुका है, और समय पर किया हुआ काम समय को दिलाता है। बोलो भगवान महावीर स्वामी की।